अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी रास्ते पर सफ़र कर रहा हूँ जो सऊदी अरेबिया के तबूक रीजन में वाक़ है। ये रास्ता हमें बजदा से कैटालिना सी प्लेन रैक की तरफ लेकर जाएगा। इसका नाम कैटालिना सी प्लेन था और इस तरह के प्लेन्स दूसरी जंग अज़ीम में यूज़ हुआ करते थे, क्योंकि अगली सुबह सऊदी कोस्ट गार्ड्स कैटालिना सी प्लेन पे हमला कर देते हैं। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट प्लेन इस काबिल नहीं रहता कि दोबारा कभी फ्लाई कर सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी रास्ते पर सफ़र कर रहा हूँ जो सऊदी अरेबिया के तबूक रीजन में वाक़ है। ये रास्ता हमें बजदा से कैटालिना सी प्लेन रैक की तरफ लेकर जाएगा। ये माउंटेन्स थोड़ी देर बाद डेजर्टेड लैंड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर हमें कुछ जगहों पे दूर से ही लेकिन नियोम के प्रोजेक्ट्स देखने का भी मौका मिलेगा। जैसे मैंने बताया कि मकना से पहले हमारा नेक्स्ट स्टॉप सी प्लेन रैक है, तो इससे आप समझ गए होंगे कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे किसी सी प्लेन का रैक मौजूद है। जब तक वहाँ पहुँचते हैं मैं आपको रास्ते में उसकी ब्रीफ हिस्ट्री बता देता हूँ। इसका नाम कैटालिना सी प्लेन था और इस तरह के प्लेन्स दूसरी जंग अज़ीम में यूज़ हुआ करते थे। जंग के अख्तिताम पे उनका यूज़ नहीं रहा तो दुनिया के कुछ अमीर लोगों ने इनमें से कुछ प्लेन्स ख़रीद कर उसे लग्जरी प्लेन्स में कन्वर्ट कर दिया जो उनके पर्सनल यूज़ में रहा करते थे। उन्हीं में से एक थे अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट थॉमस डब्ल्यू कैंडल। उन्होंने भी इसी तरह के 3 कैटालिना सी प्लेन्स परचेज किए थे क्योंकि वो चाहते थे कि वो अपनी फैमिली के साथ इन प्लेन्स पे पूरी दुनिया का चक्कर लगाएं। 1959 में उनका ये ख्वाब पूरा होना शुरू होता है जब वो अपनी वाइफ और 4 बच्चों के साथ इन प्लेन्स पे दुनिया की सैर के लिए निकलते हैं। 1959 में वो मोस्टली अमेरिका और यूरोप का ट्रिप करते हैं और मार्च 1960 में वो पहुंचते हैं इजिप्ट। इजिप्ट से उनको बगदाद जाना होता है और बगदाद के रास्ते में उनको नज़र आता है सऊदी अरेबिया के रेड सी से मुत्तसिल ये कोस्ट लाइन। इस कोस्ट लाइन की खूबसूरती उनको इतनी पसंद आती है कि वो इस पॉइंट पे जहां आज रैक मौजूद है लैंड कर जाते हैं। हालांकि उनके पास सऊदीया लैंडिंग का परमिट नहीं होता है। शायद उनके जहन में था कि इस वीरान जगह पे उन्हें किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा और नेक्स्ट डे वो आसानी के साथ बगदाद रवाना हो जाएंगे। लेकिन उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होती क्योंकि अगली सुबह सऊदी कोस्ट गार्ड्स कैटालिना सी प्लेन पे हमला कर देते हैं। चूँकि उन दिनों गल्फ ऑफ अक़बा में इजिप्ट और इसराइल के बीच ज़बरदस्त टेंशन चल रही थी, तो सऊदी कोस्ट गार्ड्स ये समझते हैं कि ये प्लेन इन्वेडर्स का है। और ये हम पहुंच गए सी प्लेन रैक वाली साइड पे। इस बोर्ड पे इसकी पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ हवा बहुत ही शदीद चल रही है, मूव करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। इतनी तेज़ हवा में शायद हम लोग ज़्यादा देर यहाँ ना रुक सकें, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी आपको ये पूरी जगह दिखा दूँ। सऊदी अरेबिया में रीसेंट टूरिज़्म बूम की वजह से ये जगह मज़ीद फेमस हो गई है क्योंकि इसके करीब काफ़ी सारे नियोम के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। यहाँ पे हवा बहुत शदीद थी, बहुत
मुश्किल से मैं मोबाइल से ही इसकी वीडियोज़ और पिक्चर्स बना सका हूँ। ड्रोन फ्लाई करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वरना शायद मेरे ड्रोन का रैक भी यहीं कहीं पड़ा होता। वी शैल लीव नाउ फॉर मगना। गूगल मैप यहाँ से मगना जाने का एक थोड़ा लंबा रास्ता दिखा रहा है, जो तकरीबन 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा है, लेकिन मुझे एक छोटा रास्ता मालूम है, तो हम लोग वहाँ से ही जाएंगे। वो पूरा रास्ता मगना के कोस्टल लाइन से गुजरता है, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको मगना की कोस्टल लाइन दिखाता हुआ मगना पहुँचूँगा। उम्मीद है आपको तबूक सीरीज़ की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा, और ऐसे ही मज़ीद अच्छे कंटेंट के लिए सऊदी डेस्टिनेशंस को सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह थोड़ी देर में आपसे मकना में मौजूद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से एसोसिएटेड एक और जगह पे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।